मनुष्य का भाग्य कब और कैसे तय होता है, गरुड़ पुराण के अनुसार इस परम शाश्वत और अटल सत्य को आज अपने भीतर गहराई से उतर जाने दो कि तुम्हारे जीवन का हर एक पल, तुम्हारी खुशियां, तुम्हारे दुख और तुम्हारी सफलता किसी अनजाने इत्तेफाक का नतीजा नहीं, बल्कि तुम्हारे ही पूर्व जन्मों और वर्तमान कर्मों का वो लेखा जोखा है जिसे विधाता ने तुम्हारे जन्म से पूर्व ही लिख दिया है। जब तुम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हो कि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे ही कर्मों की छाया है, तो जीवन की हर बंद राह अपने आप खुलने लगती है और मन की सारी व्याकुलता उसी क्षण शांत हो जाती है। कितना कड़ा, दम घोटने वाला और असहनीय दर्द होता है ना, जब आप दिन रात पसीना बहाते हैं, अपनी तरफ से हर कर्म पवित्र और सच्चा रखते हैं, लेकिन फिर भी सफलता किसी और की झोली में गिर जाती है और आपके हिस्से सिर्फ लाचारी, असफलता और दुखों का पहाड़ आता है। आप हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठते हैं कि आज शायद मेरी तकदीर का बंद ताला खुलेगा, लेकिन शाम होते होते परिस्थितियों के थपेड़े आपको फिर से उसी बेबसी, कड़वाहट और मानसिक पीड़ा के गहरे कुएं में लाकर पटक देते हैं। वो रातें जब आप अपने बंद कमरे में अकेले बैठकर सीने पर हाथ रखकर सिसकते हैं, अपने भाग्य को कोसते हैं और भीगी आंखों से भगवान की तस्वीर की ओर देखकर पूछते हैं कि हे प्रभु, आखिर मेरा भाग्य इतना कठोर क्यों लिखा गया? क्यों मेरी हर कोशिश अंत में अधूरी रह जाती है? जब आपके अपने ही लोग आपकी नाकामयाबी पर हंसने लगे, तो वह अकेलापन इंसान को भीतर से पूरी तरह तोड़ देता है। पर सच तो यह है कि भाग्य कोई बंद कमरे में लिखी गई निरंकुश कहानी नहीं है, बल्कि गरुड़ पुराण के अनुसार जब जीव माता के गर्भ में आता है, तभी उसके 5 मुख्य तत्व, उसकी आयु, उसका कर्म, उसका धन, उसकी विद्या और उसकी मृत्यु का समय पूरी तरह तय हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 4 अध्याय में स्वयं कहते हैं कि कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणस्य बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिहा, अर्थात कर्म की गति अत्यंत गहन और सूक्ष्म है। तुम्हारे द्वारा किया गया एक एक संकल्प और एक एक कर्म तुम्हारे आने वाले भाग्य की नींव रखता है। कड़वा सच तो यह है कि तुम आज जिस असफलता और कष्ट पर रो रहे हो, वह तुम्हारे ही पुराने कर्मों का हिसाब है जो कट रहा है। विधाता तुम्हें इस संघर्ष की आग से इसलिए गुजार रहा है ताकि तुम अपने पुराने कर्म बंधनों से मुक्त होकर अपने वर्तमान पुरुषार्थ से एक नए और स्वर्णिम भाग्य का निर्माण कर सको। इसका समाधान अपनी सोई हुई तकदीर को कोसना या परिस्थितियों के सामने घुटने टेक देना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका अचूक समाधान है कर्म की पवित्रता को पहचानना, प्रचंड पुरुषार्थ करना और परिणामों को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है कि यद्यपि पूर्व जन्म के कर्मों से प्रारब्ध यानी भाग्य बनता है, लेकिन इस जन्म का सकाम और सात्विक पुरुषार्थ उस प्रारब्ध के कठोर से कठोर प्रभाव को भी मोड़ने की शक्ति रखता है। जब तुम परिस्थितियों से लड़ना बंद करके शांत मन से केवल अपने सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते रहते हो, तो तुम्हारे बुरे से बुरे भाग्य का प्रभाव भी क्षीण होने लगता है। चिंता को पूरी तरह से चिंतन और निष्काम कर्म में बदल दो। जब तुम खुद को शून्य करके अपनी लगाम उस साम्राज्य सरकार के हाथों में सौंप देते हो, तो बंद पड़ा भाग्य भी अपने आप जागृत होने लगता है। मनुष्य का भाग्य गरुड़ पुराण के अनुसार कैसे तय होता है और पुरुषार्थ से वह कैसे बदलता है, इसी परम सत्य को गहराई से समझने के लिए हमें पुराणों के उस महान और अलौकिक प्रसंग की ओर चलना होगा, जहां गरुड़ पुराण के मुख्य वक्ता साक्षात भगवान विष्णु स्वयं अपने वाहन पक्षीराज गरुड़ को जीव के जन्म, कर्म और भाग्य का गूढ़ रहस्य समझाते हैं। जब पक्षीराज गरुड़ ने विनीत भाव से नारायण से पूछा, हे प्रभु, इस संसार में जीव किस क्षण अपने भाग्य को लेकर पैदा होता है और उसके दुखों का कारण क्या है,
तब भगवान श्री हरि ने उन्हें बताया कि जब कोई आत्मा मृत्यु के पश्चात अपने शुभाशुभ कर्मों का फल भोग कर पुनः गर्भ में प्रवेश करती है तो उसके पूर्व जन्म के संस्कारों के आधार पर ही विधाता उसके भाग्य की रूपरेखा तय कर देता है। गरुड़ पुराण में वर्णित कथा के अनुसार जब जीव गर्भवास में अत्यंत कष्ट सह रहा होता है तो वह भगवान से प्रार्थना करता है कि हे नाथ, मुझे इस अंधकार से बाहर निकालिए, मैं बाहर जाकर केवल आपका भजन और सत्कर्म ही करूंगा। प्रभु उसकी पुकार सुनकर उसे जन्म देते हैं, लेकिन जन्म लेते ही माया के प्रभाव से वो अपने वादे को भूल जाता है और पाप कर्मों में लिप्त होकर अपने सुंदर भाग्य को भी दुर्भाग्य में बदल लेता है। वहीं दूसरी ओर जो जीव दुख आने पर भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ता, अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करता है, दूसरों की मदद करता है और नारायण पर विश्वास रखता है, भगवान उसके भाग्य के पन्नों को स्वयं अपने हाथों से पुनः लिख देते हैं। गरुड़ पुराण की ये अमर शिक्षा हमें सिखाती है कि भाग्य पूर्व जन्म के कर्मों का फल अवश्य है, लेकिन तुम्हारा वर्तमान कर्म उस भाग्य की चाबी है। यदि तुम आज सही दिशा में धैर्य पूर्वक पुरुषार्थ करते हो तो विधाता भी विवश होकर तुम्हारे दुर्भाग्य के काले बादलों को छांटकर सफलता का नया सवेरा ला देता है। इसलिए बीते हुए कल की चिंता छोड़कर आज के कर्म को सुंदर बनाओ। रिश्तों की कड़वी सच्चाई भी यही है कि यहाँ कोई भी इंसान तुम्हें तुम्हारे भाग्य से ज्यादा और समय से पहले नहीं दे सकता। जब तक तुम्हारा समय अनुकूल नहीं होगा, तुम्हारे अपने भी तुम्हारी बातों को अनसुना कर देंगे, लेकिन निराश मत होना, क्योंकि जब संसार का हर दरवाजा तुम्हारे लिए बंद दिखता है तभी साक्षात गोविंद का द्वार खुलता है। सफलता का रास्ता कभी भी आलस्य और शिकायतों से होकर नहीं गुजरता, वह तो हमेशा अकेलेपन और इन्हीं खामोश रातों की भट्टी में तपने से होकर गुजरता है। मानवीय अनुभव गवाह है कि जो इंसान अपने आंसुओं को अपनी मेहनत का ईंधन बना लेता है, वह सोए हुए भाग्य को भी जगा देता है। तुम कमजोर नहीं हो, तुम तो उस परम पिता की संतान हो जिसने पूरे ब्रह्मांड को रचा है। विश्वास रखो उस सामरे सरकार पर और अपने पुरुषार्थ पर। मेरे प्यारे योद्धाओं, अब अपनी किस्मत का रोना रोना बंद करो। यह समय हार मानने का नहीं, बल्कि गरुड़ पुराण की इस दिव्य सीख को अपनाकर अपने कर्म पथ पर निडर होकर आगे बढ़ने का है। तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम तो वो महासागर हो जिसकी गहराई को कोई सांसारिक तूफान हिला नहीं सकता। चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारी हर एक रात की खामोश तड़प और तुम्हारा हर एक सच्चा प्रयास उस सामरे की नजर में है। वह सही समय पर तुम्हें वो सफलता और सम्मान देगा जिसकी दुनिया मिसाल देगी। अपनी नीयत साफ रखो, अपने चरित्र को बेदाग रखो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। जीत तुम्हारी ही होगी, क्योंकि तुम्हारा सारथी स्वयं द्वारकाधीश है। भरोसा रखो, जो होता है हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। अगर आज की इन बातों ने आपकी सोई हुई आत्मा को झकझोर दिया है, अगर आपको महसूस हुआ है कि वाकई आपको अब भाग्य को दोष नहीं देना है बल्कि अपने कर्मों से नया इतिहास रचना है, तो इस प्रचंड शक्ति को अपने रोम रोम में महसूस करो। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे हर मौन संघर्ष और हर सच्ची प्रार्थना के साक्षी साक्षात नारायण हैं। अपनी आंखें बंद करो और उस परम शांति को अपने भीतर महसूस करो। सब ठीक हो चुका है, बस तुम्हें मुस्कुराकर आगे बढ़ना है। मेरे प्यारे साथियों, आज की यह प्रेरणा केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अपने जीवन के हर एक क्षण में उतारने के लिए है। भाग्य की चिंता छोड़ो, अपने कर्म पर ध्यान दो और देखो कैसे तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाती है। अगर आपको आज के सत्संग से नई हिम्मत मिली है तो इस सकारात्मक ऊर्जा को हर उस दिल तक पहुंचाएं जो आज अपनी निराशा में खो चुका है। अपनी भावनाओं को साझा करने के लिए और खुद से ये अटूट वादा करने के लिए कि हाँ प्रभु, मैं अब भाग्य का रोना छोड़कर केवल सत्कर्म करूंगा। कमेंट में राधे राधे लिखें, सब्सक्राइब करें और अंत में राधे राधे जय श्री कृष्ण लिखो।